जब वह आदमी सुंदर सूट में सो रहा था, उसने चुपके से उठकर उसके पैरों पर शुद्ध पानी और टैल्कम पाउडर छिड़का, फिर रजाई में घुस गया। जब पत्नी जागी, उसने पति को गहरी नींद में देखा और चुपचाप नाइट गाउन पहनकर वह कुछ ऐसा करने चली जो पति को। वह नीचे के कमरे में गई और वहां छिपे बेघर आदमी को उधर जैक, जो सोने का नाटक कर रहा था, पहले से ही जाग चुका था और पत्नी को पकड़ने की तैयारी में था। इधर पत्नी ने आकर बेघर आदमी को गले लगाया। फिर दोनों ने अलमारी के पीछे से गद्दा निकाला और फर्श पर बिछाने लगा। जैक टॉर्च लेकर फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए आ पहुंचा। वह बेसबॉल बैट लेकर कमरे में घुसा और बेघर को सबक सिखाने वाला था। हालात इतने साफ थे कि जैक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बेघर ने जैक को अपने हाथ की चीज दिखाई और फिर बेघर का चेहरा देखकर जैक को याद आया कि उनकी पहले भी मुलाकात हुई थी। परसों जैक ने घर लौटते वक्त गलती से अपना बटुआ गिरा दिया था। हेडफोन पहने होने के कारण जैक ने बेघर की आवाज। जब बेघर ने बटुआ उठाया तो उसे अंदर बिजनेस कार्ड मिला। जैक ने बटुआ गायब देखा और बेघर के हाथ में पाकर छीन लिया और जांचा कि पैसे तो नहीं चोरी हुए। जैक बेघर की कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा था, पर बेघर भावुक हो उठा और जैक के परिवार के बारे में पूछने लगा। बेघर के सवालों से परेशान जैक ने उसे नजरअंदाज किया और जाने लगा। बेघर ने जैक को रोका। जैक ने गुस्से में उसे धक्का देकर गालियां दी और चला गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बेघर आधी रात उसके घर में मिलेगा और पत्नी के साथ उसे लूटने की साजिश करेगा। एक मर्द होने के नाते वह इस अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकता। पुलिस तुरंत उस बेघर को गिरफ्तार करने जा रही थी जो रात में घर में घुसा था, लेकिन गुस्से में भरे जैक ने फिर भी। पत्नी ने जैक को शांत रहने की सलाह दी, पर वह अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। कल रात अवा अकेले घर जा रही थी, तब एक गुंडा उसका पीछा कर रहा था। खतरा भांपकर अवा ने कदम तेज किए, पर गुंडा अपना शिकार नहीं छोड़ना चाहता था। जब अव्वा ने सोचा कि बचना मुश्किल है, बेघर ने बांस से गुंडे को गिरा दिया और उसका बैग लौट आया। दरअसल बेघर जानता था कि अव्वा उसकी बहू है, क्योंकि जैक ने उसे कभी बोलने नहीं दिया। वह अव्वा का पीछा कर रहा था ताकि हालात जान सके और मां की तस्वीर देख। अब अव्वा के माता पिता जैक के पास थे, जो उन्हें देखकर भावुक हो गया। जैक ने यह नहीं माना, क्योंकि बचपन में मां ने बताया था कि पिता युद्ध में शहीद हो गए थे। तब बेघर ने बताया कि क्या हुआ था। उसे पकड़कर कई साल जेल में रखा गया। बाद में भागने का मौका मिला। वह अपने गांव लौट आया, लेकिन लौटने पर उसने पाया गांव में सब कुछ बदल चुका था। उसकी पत्नी दुख में गुजर गई थी और उसका इकलौता बेटा कहीं चला गया था। इसलिए वह भटकता रहा और जैक का पता लगाता रहा। साल बाद जैक का बटुआ मिलने पर उसने नाम देखा जो उसके बेटे जैसा था। अव्वा से बात करने के बाद उसे यकीन हो गया कि जैक उसका बेटा है। जैक को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता जिंदा हैं और उन्होंने कितना कष्ट झेला है। अब जैक ने ठान लिया कि वह अपने पिता को और दुहक नहीं होने देगा। खून का रिश्ता जीवन का सबसे गर्म रंग है। समय कैसा भी हो, ये परिवार को जोड़े रखता है। सब कुछ सुचारू रहे, हर परिवार हमेशा खुश और गर्म रहे।